मैं सोच ही रहा था रिकॉर्ड कर लूँ, है ना। तो मैंने अभी ये बताया कि मैं बैक कर लेता हूँ थोड़ी सी। ये वाली स्ट्रेटजी ऐसी है कि आपको हर दिन स्क्रीन पे रहने की जरूरत नहीं है। आप बस प्लानिंग करके रखना है, अगले हफ्ते 2 हफ्ते आगे की प्लानिंग हो सकती है। अभी ये हमारा जो है इस कंफर्म करने के लिए हमें लाइन चार्ट पे आना है। ए शेप हमें मिल गया, ए शेप की ब्रेकआउट इधर हो गई थी। अब इसी ए शेप की जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे मार्केट ने कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट लिया है, कैंडल क्लोज हो गई वीकली। वीकली हमारा बिल्कुल ओके है। अभी हमें डेली की तरफ बढ़ना है। एक टाइम फ्रेम हम लोग कम करेंगे, और एक टाइम फ्रेम को कम करने के बाद हमें क्या कर लेना है कि कुछ लोअर टाइम फ्रेम में वापस से सपोर्ट वगैरह दिख रहे होंगे। बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल ईजी है, क्लियर है, और कहीं भी कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है ना। तो लोअर टाइम फ्रेम पे वापस से एक हमें ये वाली चीज़ें मिल रही है, क्लियर। एक सपोर्ट हमें इधर मिल रहा है, और एक सपोर्ट मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, ये सॉरी ये सपोर्ट नहीं है, इसके ऊपर सपोर्ट। हाँ, ये सपोर्ट हमारा। तो प्राइस जो है या तो इस प्राइस के पास आकर रिजेक्ट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव करेगा, और या फिर नीचे वाले पे जाकर करेगा। ये दो चीज़ें बिल्कुल अपने पास माइंड में क्लियर है। अभी दूसरी चीज़ क्या करना है, हमें इस लेवल को, हेलो, आवाज़ आ रही है, वॉइस आ रही है? हाँ जी। हमें क्या करना है, जो भी हमने डेली पे लेवल निकाले हैं, इसको वापस से 4 घंटे पे जाना है। ये एक प्रोसेस है, इसको फॉलो करना ही करना है। और हम लोग कुछ भी सिस्टम के बाहर नहीं कर रहे, सब सिस्टमेटिक तरीके से ही कर रहे हैं। अभी आपको क्या दिखेगा कि कहीं पे कुछ सपोर्ट है क्या? अभी इतनी ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, और इसमें थोड़ी वीक अली बड़ी बड़ी बनती है ना। ये हर पेयर की अपनी अपनी एक खासियत होती है, और ये चीज़ें अपने को धीरे धीरे काम करते हुए आपको समझ में आएगा। अभी एक सपोर्ट इधर बन रहा है, ये सपोर्ट जो है हमारा वीकली से डेली, और डेली के बाद ये 4 घंटे, 4 घंटे की सपोर्ट बन रही है इधर में, देख पा रहे हैं? सा, साथ में एक सपोर्ट इधर बन रही है, यानी दो चांसेस है हमारे पास बाई करने के। कहीं और भी सपोर्ट कुछ बन रही है क्या? अभी मैं अगर लेफ्ट साइड की तरफ अगर देखूं, तो मुझे एक सपोर्ट ये दिख रहा था, लेकिन मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को पहले से ही क्लिक कर दिया, यूज हो गई, तो इसलिए हमारे पास इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक ये वाली दिख रही है, इसको अर्ली मॉर्निंग आप बहुत ही प्यार से आप इस तरह से मार्किंग कर लेंगे ना, तो पूरे हफ्ते डेली की काम आपको करने आपने कर लिया। अब 3 लेवल है, 3 लेवल से मार्केट कहीं भी कुछ भी बाई का मौका दे सकता है इस आने वाले हफ्ते में, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, हमने किया 4 घंटे का। 4 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद एक, इसे बोलते हैं रिफाइनमेंट, ठीक है ना। इस टर्म को जो मैं कर रहा हूँ इसे रिफाइनमेंट बोलते हैं, और रिफाइनमेंट बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप इस तरह से कर सकते हैं। और हमें जो भी चीज़ें मार्क करनी है वो डेली। अभी आप काम की बात ये है ना कि अभी ये वाली ऊपर वाले चार्ट को जब चेक करेंगे, ऊपर वाले लेवल को चेक करेंगे, तो डेली का लेवल साथ में था, और डेली के लेवल के साथ साथ ये नीचे में 1 घंटे की लेवल भी आ रही है। यानी कि हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम जब एक ही लेवल के को स्ट्रॉन्ग करता है ना, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से मार्केट में वर्क करती है। मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ, ये हमारा 1 घंटा है, ये हमारा जो है 1 घंटे है ना। और उसके बाद 1 घंटे की बात अगर और करें, तो ये वाली हमारी 1 घंटे है। अभी मुझे लग रहा है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मुझे एक बार बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने, ठीक है। अभी सब सब चीज़ों में एक, हाँ, सब चीज़ों में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन हो रही है, जो मैंने बॉटम पे मार्क किया है, उस एरिया में आपका डेली 4 घंटे 1 घंटे सारे लेवल ओवरलैप हो रहे हैं, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। तो ये हमारा बहुत ही स्ट्रांग बाई लेवल है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बाई लेवल है, ठीक है। ये ऊपर का भी लेवल हमने मार्क तो किया है, और ये वाली लेवल जो है 4 घंटे, 4 घंटे के साथ डेली मैच ओवरलैप कर रही है इधर में, बहुत अच्छे से ओवरलैप नहीं कर रही, लेकिन हाँ एक लेवल और दिख रही है इधर मुझे,
देख, इसको बहुत ध्यान से आपको मार्किंग करनी पड़ती है ऐसे। उसके बाद अगर अपसाइड की बात करें, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग काम करेगा, क्योंकि मार्केट पुल बैक तो लेगा ही लेगा। जिनको बाई करना है उनको डिस्काउंट चाहिए, जिनको सेल करना है उनको प्रीमियम चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? तो मेरे पास सबसे पहला एक बाई का लेवल जो है ये वाला है। मार्केट जो है इस लेवल के पास, इस लेवल के पास बाई का एक दे सकता है मौका, और दूसरा जो है ये वाला नंबर 2, और एक जो है जो सबसे कम चांसेस है मार्केट को होल्ड करने की, मार्केट होल्ड करेगा इस जगह पे, कम चांसेस है, जो 3 है। ये 3 लेवल आपको निकल के सामने, यानी कि हमारा, मैं एक बार अगर चीज़ों को सिंपल से तरीके से बताना चाहूँ तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमने डब्ल्यू चेक कर लिया, वीकली चेक कर लिया, उसके बाद हम लोग डेली पे आ गए, डेली पे आ गए, और डेली के बाद हमने 4 घंटे के लेवल को एडजस्ट किया, और उसके बाद लास्ट में हमने 1 एज के लेवल को एडजस्ट किया। ये 4 एडजस्टमेंट आपको करनी होती है, 3 एडजस्टमेंट करनी होती है। कोई सवाल है आपको कुछ इसमें? हम्म, हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, कोई बात नहीं, ये तो चीज़ें, हाँ हाँ। एक्चुअल में क्या है कि उस दिन ये वीडियो 10 मिनट की वीडियो हो गई तो मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने एक्चुअल में सोचा कि सेकंड पार्ट करेंगे इसका। तो ठीक है, तो ये इस तरह से, हाँ हाँ। अभी 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 इधर में इस सेटअप में कहीं भी एसएमसी का इस्तेमाल नहीं किया है। एसएमसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे अपने, तो वो एसएमसी का इस्तेमाल कर लेंगे। अभी काम की बात है, स्ट्रांग वाली चीज़ ये है कि हमारा जो वीकली है बिल्कुल बुलिश हो गया। वीकली जो है हमारा बिल्कुल स्ट्रांग बुलिश है ना? अभी जितनी भी एलजी वगैरह जो होती है, एलजी वगैरह जितनी भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमने ग्रीन एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ये मुझे बता रहा है कि मैं वीकली बिल्कुल बुलिश में हूँ। अभी मुझे 4 घंटे के चार्ट पे, मैं इसी चीज़ को अभी थोड़ी देर पहले चेक भी कर रहा था। मैं एक बार थोड़ा साइड ड्राइंग को हटा देता हूँ, और मैंने हाइड किया, डिलीट नहीं किया। अभी मैं ये चेक करूँगा कि जिस तरह से ये वाली आप एलजी देख रहे हैं, एलजी दिख रही है ना? ये एलजी हो रही है, या इधर में कहीं एलजी हो रही, ये वाली एलजी हो रही है, ठीक है? तो ये एलजी 1 घंटे पे भी चेक कर सकते हैं, 4 घंटे पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है, ठीक है ना? हाँ, 1 घंटे पे भी चेक कर सकते हैं, और 4 घंटे पे भी, जो आपको अच्छा लगे। अभी इस तरह की एलजी जब होती चली जाएगी ना, तो हम लोग बाई 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 करते रहेंगे। और वो बाई बाई कब तक करते रहेंगे? जब तक ये लेवल इस वाले अपोजिट डायरेक्शन के एसएनआर को, डब्लू जो है इसको क्लिक नहीं करता है, तब तक हम लोग सिर्फ बाई 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 ही करेंगे। बाई डब्लू, डब्लू क्या बोल सकते हैं इसको, टीआरजी बोल सकते हैं, टारगेट, ठीक है ना? ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल चीज़ें सिंपल है, लेकिन जो जिनका माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं है, शांत नहीं है ना, वो उनको समझाना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो इस बात को हमेशा बोलता हूँ। हम्म, हाँ जी। हाँ, अभी 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 तो एसएमसी एसएमसी के बारे में सोचा ही नहीं। अभी तो बस मैंने ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको पता चल गया, उसके बाद आप बहुत सारे मिस्टेक भी करेंगे ना, तो भी आपका ट्रेड अच्छा ही आ सकता है। लेकिन अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है, उसके बाद कितनी ही मेहनत कर लो आप, एसएमसी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फेयर वैल्यू ऐप निकल गई, आपका एलजी हो गया, एलजी भी अगर गलत डायरेक्शन में एलजी लगा दिया ना, तो वो भी चला जाता है ना? है ना? ये तो चीज़ें मैंने तो पैसे खो खो के सीखे हैं ना। मैंने तो जो चीज़ें मैं सीखता हूँ वो तो डायरेक्ट लाइव मार्केट में यूज़ करता हूँ, और मुझे पता है कि इससे पैसे जाते हैं, ठीक है? तो काम की बात है कि अपना सिंपल सा सेटअप है, और इस सेटअप की एक ही खास बात है कि आपको हर दिन परेशान नहीं होना। डेली ट्रेडिंग का, इंटरडे ट्रेडिंग का मतलब डेली डेली ट्रेडिंग नहीं होता है। मैंने किसी सेशन में शायद बोला था कि आप इंटरडे कर रहे हो, इसका मतलब डेली ट्रेडिंग, डेली आप ये बैग लेकर नहीं आ जाओ कि भाई मुझे पैसे निकालने हैं। आप डेली ट्रेडिंग का मतलब है, इंटर ट्रेड का मतलब है कि इंतजार करिए, अच्छे ट्रेड का इंतजार करिए। और ये चीज़ें गोल्ड में, हाँ हाँ, बस बस बस, इससे अच्छा सेटअप क्या हो सकता है, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि आप इंतजार करें। हाँ। हम्म हम्म।
इंटरडे तो गोल्ड में करना है, हाँ, इंटरडे के अलावा गोल्ड में नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हम्म, हम्म। गोल्ड एक्चुअल में क्या है, एसएमसी का ये सॉरी एसएनआर का जो लोग जिन्होंने प्रमोट किया है ना, जिन वो इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कभी लाइव सेशन में मौका शायद नहीं मिले। जिन्होंने इसको प्रमोट किया है या जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल में वो लोग जो सारे लोग हैं मिडिल ईस्ट वाले हैं। दुबई, अबू धाबी, ठीक है। और सारे लोग जो हैं, और काम की बात है कि वो सारे जो लोग हैं वो बहुत इतने बड़े बड़े फंड लेकर बैठे हैं ना कि पूरा मार्केट को दायां बायां कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि उनका फोकस फोकस सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे है, ठीक है। उनको गोल्ड के सिवा कुछ में भी ट्रेड नहीं करना है, गोल्ड के अलावा कुछ भी ऑप्शन ही नहीं चाहिए। और इसका साफ सा आपको मतलब क्या दिखेगा, जब भी आप दुबई वगैरह कहीं आप मूव करेंगे, जाएंगे घूमने के लिए, तो आपको दिखेगा गोल्ड की उधर ही बहुत ज़्यादा ये है। हाँ, गोल्ड की जो नहीं, शॉप तो है ही। गोल्ड की टर्नओवर जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है, तो और ये मात्रा जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होती है, ठीक है। तो काम की बात है कि मैं इस बिजनेस से थोड़ा दूसरे तरीके से जुड़ा हूँ, आपको पता ही है। तो मुझे इन सब चीज़ों की थोड़ी दूसरे तरीके से इंफॉर्मेशन होती रहती है, मतलब लोग नेटवर्क में रहते हैं ना। तो मेरे जो मेंटोर हैं खुद के, वो भी खुद के दुबई के ही हैं। तो अब काम की बात है कि बहुत साल पहले हमने किया था। अ, तो खैर चलती रहती हैं चीज़ें। और मुझे मुझे बस वर्कशॉप में दो ही चीज़ें करने, मैं वर्कशॉप दो ही चीज़ें पर्पज से करवा रहा हूँ। पहला तो मैं अपने नॉलेज को अपडेट रखूँ। दूसरा, मुझे बैक टेस्टिंग कर मिलता जाए। बैक टेस्टिंग से मुझे क्या पता चलेगा, हाँ ये चीज़ें अब नहीं वर्क कर रही, इसको हटाओ, दूसरी चीज़ें पे आओ। अब दो चीज़ें हो जाएगी ना, तो उसके बाद कोई ज़्यादा सरदर्द लेने की जरूरत ही नहीं अभी। हाँ, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गोल्ड में ये चीज़ें 100% काम करेगी। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और एक्यूरेसी अच्छी का मतलब ये है कि 1 मिनट के चार्ट पे भी वर्क करती है, ठीक है। मैं खुद हम्म, 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 हम्म। हाँ, इसमें बस इतना ही सोचना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है अपनी कि मार्केट दो तरीके से चलता है, एक रेंज में चलता है और दूसरा ट्रेंडिंग में चलता है। जब ट्रेंडिंग में चलेगा तो ये जो ब्रेकआउट हो जाती है, ये वाली चीज़ें जो है काम करना थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बंद कर देती है, लेकिन स्टॉप नहीं होती कभी भी, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, मार्केट को पॉज होने का, पुल बैक लेने का इंतजार करना है। और जो मार्केट पुल बैक और आपको देती है, तो फिर वापस से आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। आप देखो 1 मिनट के चार्ट पे मैंने मार्क करी किया है। अभी एक्चुअल में ये चीज़ें मैं इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐड ऑन किया है अपने सिस्टम में, क्योंकि मैं क्लाउड पे मैंने काफ़ी वक्त दिया है। और क्लाउड इचुमोको क्लाउड पे चिकुआ स्पैन का मैं सेम इस्तेमाल में किया करता था पहले से, जब मेरे पास एस एन आर कंसेप्ट अलग तरह से नहीं आया था। एस एन आर कंसेप्ट तो खैर बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते किसी को ना कि ये सर मैं पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो खैर वो चीज़ें तो किसी के लिए भी बुरा सुनने में लगेगा ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि नहीं, सामने वाले को बोलने का पूरा मौका दो, सुन लो अच्छे से। क्योंकि आपको इसके ना ट्रेनर बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली है ना, वो एक्चुअल में ऑनलाइन यूट्यूब पे मिलने वाले नहीं हैं, कम मिलते हैं। और उनकी फ़ी भी जो थोड़ी हैवी रहती है। तो सब लोग फ्री में सीखने वाले लोग तो सोचते ही नहीं इस बात को। खैर हमारा वो पार्ट नहीं है। हमारा पार्ट ये है, हमारे काम की चीज़ ये है कि भाई ये गोल्ड में आप जितना चाहो इसका इस्तेमाल करो। गोल्ड में ये बिल्कुल परफेक्ट काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला था, एक मिनट, कहीं पे कहीं पे देखा था मैंने। ये हो गई हमारी ये, हाँ, ये देख पर, ये वन, हाँ, ये इसमें एक्चुअल में ये जो कैंडल है ना, कैंडल सही से ड्रॉ नहीं हुई है। मैं थोड़े दूसरे चार्ट को लगाता हूँ। हाँ, ये रिमूव कर देता हूँ मैं। कैंडल जो है ये देखिए, हर ब्रोकर की कैंडल भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। स्क्रीन आ रही है सही से। अब 1 घंटे के 4 घंटे के चार्ट पे ये वाली इधर क्लिक हो गई है ना। 1 घंटे पे आप स्विच करेंगे तो सेम लेवल आपको दिखेगा, ठीक है।
तो इस तरह से 4 घंटे 1 घंटे जब ओवरलैप हो रही है, इसका मतलब इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाई है। हाँ, दूसरी दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो आपको ये चीज़ें इस तरह से भी दिख जाएगी। आपने मार्क किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म, हाँ। और 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 मेरे मेरे मेंटोर ने क्या बोला पता है? ये किंग किंग क्या बोल सकते हैं उसके, किंग्स स्ट्रेटजी है। यानी कि जो ये मिडिल ईस्ट के जो रईस लोग हैं, मतलब किंग लोग जो है ना, किंग लोग ही बोलेंगे ना उनको, उनकी स्ट्रेटजी है ये। ठीक है। और बहुत बड़े, हाँ, डीलिंग रेंज भी बन गई है। और आपने सिर्फ ये वाली और ये वाली ट्रेड दो उठाई होती ना, तो फिर आपका काम मतलब लगभग पूरे हफ्ते का हो गया। हाँ जी। हम्म, 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 हम्म। न्यूज़। हाँ, स्प्रेड, स्प्रेड डिफरेंस, बाई सेल में डिफरेंस मिल जाती है। हम्म, 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 हम्म। अच्छा, वो स्प्रेड डिफरेंस की वजह से हुआ ना। हम्म, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे भी क्या है, आपकी अगर रिसर्च अच्छी है ना, तो गोल्ड में कुछ पॉइंट्स के ये से भी आप कर सकते हैं काम। तो तो अच्छी है, मतलब आप गोल्ड पे आप वर्क करो, कोई बात नहीं है। अब मैं तो इसीलिए मैंने आपको चार्ट शेयर भी किया था। अभी ये सब इतने सारे सेटअप बने हैं पूरे एक हफ्ते में। एक हफ्ते में आप बोल सकते हैं 1 घंटे की चार्ट पे, 4 घंटे 1 घंटे दोनों भी। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं खुद को बोल रहा हूँ ना कि अगर आपने गोल्ड पे अगर आपने फोकस किया, तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, गोल्ड में ब्रोकेज कम है। ठीक है, गोल्ड में ब्रोकेज कम है और इसमें मूवमेंट इतनी मिलती है कि इतनी मिलती है। ऐसे हम लोग तो फॉरेक्स में करते आ रहे हैं, लेकिन गोल्ड से आप जुड़े जब रहेंगे ना, तो आपको डिफरेंस तो समझ में आ जाता है ना कि भाई, आप जब फॉरेक्स में काम करते हैं तो आपको एक मूवमेंट के लिए सोचना पड़ता है, बट गोल्ड में वो नॉर्मल है, उसके लिए नॉर्मल है, वो हर दिन थोड़ा 25-30 पॉइंट तो मूव कर ही देगा। गोल्ड को अगर कुछ भी करना नहीं है। हाँ, हाँ। 10 पॉइंट तो बहुत है। 3 से 4 5 पॉइंट में आप ट्रेड कर सकते हैं, 3 4 5 पॉइंट में। गोल्ड में क्या है ना, गोल्ड में अगर $1 का या $1.5 का स्टॉप लॉस रखा, और 4.5 डॉलर का टारगेट रखा, तो 3x तो हो ही गया ना। लेकिन जनरली गोल्ड में 2 से 3 यूएसडी का, मतलब डॉलर में का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि उसकी मूव होती है। और उतनी तो रखनी ही रखनी चाहिए। खैर, जो भी हो, गोल्ड पर डे के लिए अच्छा है, अगर जिनको सूट कर रहा है उनके लिए अच्छा है। हाँ, हाँ। मैं वापस आ जाऊँ इस पे। हेलो, हेलो, हेलो।